हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और रसिया कितना बेशर्म हो सकता है दोस्तों, ये आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि मुझे शक था कि मे बी प्लेन को रसिया ने मिसाइल से अटैक करके मार गिराया, वो शक अब यकीन में बदल चुका है। आपको बता दें कि कल यानी कि 25 दिसंबर को एक प्लेन हादसा हुआ अजरबैजान एयरलाइन के साथ। इस प्लेन में 67 लोग सवार थे, 38 लोग मर चुके हैं, बाकी के 29 लोग घायल हैं। इस प्लेन के साथ क्या कुछ हुआ, सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बड़ी शॉकिंग बात पता चली है दोस्तों। मैं विश कर रहा था कि जो मेरा शक है वो यकीन में ना बदल जाए, लेकिन ऐसा ही हुआ। प्लेन के टेल सेक्शन में बहुत सारे होल्स दिखाई दे रहा है। अगर प्लेन के अंदर कोई धमाका होता तो वो बाहर की ओर धक्का देता, लेकिन क्योंकि होल का उभार अंदर की ओर है और इस तरह के बहुत सारे होल्स है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि एक्सप्लोजन प्लेन के अंदर नहीं प्लेन के बाहर हुआ। बात करें रसिया की, तो रसिया प्लेन को उड़ाने के लिए ऐसे ही मिसाइल्स का उपयोग करता है जो अपने टारगेट को हिट नहीं करता, बल्कि ये मिसाइल अपने टारगेट के पास जाकर खुद को विस्फोट कर देता है और इसके विस्फोट से जो छोटे छोटे मेटल के टुकड़े बाहर निकलता है वो सामने आने वाले हर एक चीजों को होल करके निकल जाता है। इसी तरह का होल हम इस फुटेज में देख सकते हैं। एलिवेटर, स्टेबिलाईजर सब कुछ डैमेज हो चुका है, इसलिए तो प्लेन अप डाउन मूवमेंट कर रहा था करीब 1.5 घंटों तक। रसिया इससे पहले भी पैसेंजर प्लेन के ऊपर मिसाइल अटैक कर चुका है। साल 2014 में भी MH-70 एयरक्राफ्ट, जिसमें 298 लोग सवार थे, इस प्लेन को भी रसिया ने मार गिराया। इसके लिए इसने सरफेस टू एयर मिसाइल का उपयोग किया था। इस प्लेन में भी बहुत सारे ऐसे होल्स मिला जो आज हमें अजरबैजान एयरलाइन के केस में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा केबिन का एक फुटेज मिला। हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हो चुका है, मतलब कि हाई एल्टीट्यूड में एयर प्रेशर लो होता है, कोई भी इंसान सांस नहीं ले सकता। ऐसे में अगर प्लेन में होल हो जाए तो प्लेन के अंदर की हवा बाहर निकल जाएगी और इसी को कहते हैं हम डीप्रेशराइजेशन। जब भी प्लेन के अंदर ऐसा होता है तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इतना सारा ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हो चुका है, मतलब साफ है कि प्लेन के अंदर होल हो चुका होगा मिसाइल अटैक की वजह से। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं दोस्तों, प्लेन का जो टेल होता है उसका पिछला हिस्सा ऑलमोस्ट इतने पार्ट को प्रेशराइज्ड नहीं किया जाता, मतलब कि वो कभी ब्लास्ट नहीं हो सकता प्रेशर डिफरेंस की वजह से। एक बलून को तभी ब्लास्ट किया जा सकता है जब उसके अंदर हम हवा भरेंगे। बिना हवा के बलून नहीं फूटेगा, चाहे चाकू मारो या तलवार। ये तभी फूटेगा जब इसके अंदर हवा भरी जाए। वैसे ही प्लेन के टेल में भी होता है। प्लेन के टेल में कोई भी एक्स्ट्रा एयर प्रेशर नहीं डाला जाता, इसलिए इसमें एक्सप्लोजन का कोई चांस ही नहीं है। कल से ही मुझे ये शक था जब मुझे पता चला कि प्लेन रडार में दिखाई नहीं दे रहा, और जब ये रडार में दिखाई दिया तो पायलट संघर्ष कर रहे थे जीने के लिए। प्लेन ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी रसिया अभी तक पूरी तरह से चुपचाप है। उसे पता है कि हमने ही प्लेन को उड़ाया है, फिर भी वो चुपचाप है। वो कुछ कह भी रहा है तो ये कह रहा है कि प्लेन में बर्ड स्ट्राइक हो चुका होगा, इसलिए क्रैश हो गया। ऐसे बेशरम लोग हैं रसिया में। एटलीस्ट सामने आकर अपनी गलती को तो एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई, हमने गलती से उड़ा दिया प्लेन। ये कुछ भी नहीं बोलने वाला। MH-70 के साथ भी इसने ऐसा ही किया था, प्लेन को मिसाइल से तो उड़ा दिया और अपने स्टेटमेंट में ये कहता है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई मिसाइल अटैक नहीं किया, जबकि इन्वेस्टिगेशन का सारा रिपोर्ट चीख के ये कह रहा था कि रसिया ने ही जान लिया 298 पैसेंजर्स की। लेकिन क्या फर्क पड़ता है रसिया को। 38 बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं, आधे दर्जन बच्चे थे इस प्लेन में। अभी तो दोनों पायलट जिंदा भी नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पर सैल्यूट है ऐसे पायलट को जिन्होंने इतनी बहादुरी दिखाई। लेकिन वो भी क्या करते, बहादुरी भी एक सीमित तक ही दिखाई जाती है। वो भी लाचार थे, उन्हें पता था कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय प्लेन को क्रैश कराने का और मौत को गले लगाने का। जो कुछ भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, आगे और क्या बोले। जय हिंद, वंदे मातरम।